प्रशिक्षण के अर्थ के पश्चात हम देखते हैं प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है। नए कर्मचारियों को कार्य की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है, ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि जो नए कर्मचारी हमारे संगठन में आते हैं उनकी जब नियुक्ति की जाती है तो उनको एकाएक कार्य नहीं सौंपा जा सकता। उनको संगठन की परंपराओं, उत्पादन विधियों, मशीन के संचालन आदि के बारे में पर्याप्त ज्ञान कराया जाता है। उनको सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कितना ही अनुभवी कर्मचारी हो, जब वो किसी नई संस्थान में आता है तो संस्था के लिए वो अपरिचित होता है, नया होता है। अतः उसे हम कोई भी काम सौंप नहीं सकते। इसके लिए उसे प्रशिक्षण दिया जाता है जो उस कार्य से संबंधित है। कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा उठाने के लिए प्रशिक्षण कर्मचारियों को काम से संबंधित कार्यकुशलता प्रदान करता है। चातुर्य में कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा, आत्मविश्वास मिलता है। उनमें गौरव की भावना का विकास होता है जो उनका मनोबल बढ़ाने, संस्था के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करने, आस्था और निष्ठा की भावना विकसित करने में सहायक होती है। जब कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो अपने कार्य में कार्यकुशल होता है। जब उसे कार्य सिखाया जाता है तो उसका एक मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अच्छे मधुर संबंध स्थापित होते हैं, सहयोग की भावना डेवलप होती है। इस कारण से कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। कर्मचारियों का विकास करने के लिए प्रशिक्षण कर्मचारियों का व्यक्तिगत विकास होता है, कर्मचारियों को कार्य के प्रति उपयुक्त बनाता है। जब कर्मचारियों को कार्य के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है तो इससे कर्मचारियों को पदोन्नति के द्वार खुलते हैं, उनको अपनी इच्छा अनुसार कार्य प्राप्त करने में सुविधा होती है। अर्थात जब जब कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है, उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, उस काम को करने का नया तरीका सीखने को मिलता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। वो उस काम में एक्सपर्ट होते हैं और उच्च पद के लिए योग्य बन जाते हैं। कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण से कर्मचारियों को कार्य करने की विशिष्ट और नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होने का सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव उपक्रम की उत्पादन क्षमता पर पड़ता है और उपक्रम में अधिक उत्पादन करना संभव हो पाता है। तो जब प्रशिक्षण हम देते हैं कर्मचारियों को तो नई नई टेक्नोलॉजी उनको सिखाते हैं, किस टेक्नोलॉजी से प्रयोग करना है, किस मेथड का प्रयोग करना है। और जब उन टेक्नोलॉजी के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तो वो एक्सपर्ट होते हैं, अपने कार्य में विशेषज्ञ हो जाते हैं और इसका सीधा सीधा जो है प्रभाव उनके उत्पादन पर, उनके कार्य पर पड़ता है, जिसका पूरा पूरा लाभ संस्था को भी मिलता है और कर्मचारी का भी स्वयं का विकास होता है। दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारी को काम करने की उचित जानकारी मिलती है, उचित विधि प्राप्त होती है और मशीनों को चलाने के तरीके, दुर्घटनाओं से बचने के तरीके, सुरक्षात्मक युक्तियों की जानकारी, ये सब चीज़ों का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। जब वो कोई कार्य को करते हैं, मशीन संबंधी कार्य होता है, तो उसमें क्या दुर्घटना हो सकती है, किस प्रकार की समस्या सामने आ सकती है, उन समस्याओं से बचने के पहले सारे उपाय बता दिए जाते हैं। सुरक्षा किस तरीके से करना है वो तरीके सारे उनको बता दिए जाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं कम से कम हो जाती है। कर्मचारियों के निर्देशन में कमी करने के लिए किसी उपक्रम की सफलता एवं प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को कम से कम निरीक्षण और पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो। जहां पर योग्य और अनुभवी कर्मचारी होंगे वहां कर्मचारी अपने आप ही काम करते हैं, उन्हें निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है। जहां कर्मचारी ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें पहले से उन चीज़ों का ज्ञान होता है
कि काम को कैसे और किस तरीके से करना है, जिससे निरीक्षण में कमी हो जाती है, बार बार कर्मचारियों को बताना नहीं पड़ता है, समय नहीं लगता है और कर्मचारी अपने आप काम को पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात शिक्षण और प्रशिक्षण में हम अंतर देखते हैं। प्रशिक्षण देखा हमने, प्रशिक्षण की विधि देखी, किस प्रकार प्रशिक्षण किया जाता है। प्रशिक्षण में पहला अंतर का आधार अवधि। शिक्षा दीर्घकालीन होती है, प्रशिक्षण अल्पकालीन होता है। शिक्षण एजुकेशन, शिक्षा के लिए तो पूरी उम्र भी कम होती है, बचपन से लेकर हम बड़ी क्लास तक जो पढ़ती शिक्षण है। विस्तृत क्षेत्र है शिक्षण का, पर प्रशिक्षण कम समय के लिए होता है। ज्ञान का प्रकार, शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करती है और यह व्यावहारिक ज्ञान, ये सिद्धांत बताती कैसे सिद्धांत पर चलना है, कैसे काम करना है, कैसे जीवन जीना है, पर यह व्यवहारिक ज्ञान सिखाती है जो प्रैक्टिकल में आपको करना है। परीक्षण, शिक्षा का परीक्षण परीक्षा के द्वारा किया जाता है और प्रशिक्षण के परीक्षण के लिए कोई विशिष्ट परीक्षा नहीं ली जाती है। इसमें तो परीक्षा होती है, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण परिणाम होता है, पर यहाँ पर प्रशिक्षण के बाद कोई परीक्षा नहीं होती, सीधे उन्हें काम को अंजाम देना होता है। शिक्षा का स्थान विद्यालय या महाविद्यालय होता है और प्रशिक्षण के लिए कोई स्थल या कोई केंद्र होता है जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, कोई पॉइंट, कोई सेंट्रल पॉइंट होते हैं। ज्ञान, शिक्षा का संबंध सामान्य ज्ञान से होता है, जबकि प्रशिक्षण का संबंध विशिष्ट ज्ञान से होता है। स्पेशल नॉलेज दिया जाता है उनको, वहां ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षा किसी भी उम्र का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, पर प्रशिक्षण करने के लिए योग्य व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है।